Good morning. Once again, you are most welcome in Arbitration and Conciliation Act 1996 classes. तो चलिए हम लोग पिछली क्लास में न्यूयॉर्क कन्वेंशन और उसके तहत आने वाले अवार्ड को कैसे सेक्शन 46 द्वारा फाइनल और बाइंडिंग अपॉन दी पार्टीज और दी अवार्ड विल बी enforceable against the person was passed or has been passed or granted. तो सेक्शन आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 का सेक्शन 46 उसको फाइनल और बाइंडिंग बनाता है और वैसे अवार्ड जो अंतिमता फाइनलिटी को प्राप्त कर चुका है उसको इन्फोर्स कराने के लिए अवार्ड होल्डर जिसके पक्ष में अवार्ड ग्रांट किया गया है, फॉरेन अवार्ड आया है, वो सेक्शन 47 के तहत उस अवार्ड को इन्फोर्स करने के लिए न्यायालय में आवेदन दाखिल करेगा। वो जो सेक्शन 47 में जो दिया हुआ है उसके प्रोविज़न के तहत वो आवेदन कोर्ट में दाखिल करेगा और कोर्ट उससे संतुष्ट होकर अवार्ड को इन्फोर्स करने के लिए आदेश पारित कर सकता है। ये बताए थे। सेक्शन 48 इस जो है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट वो स्पेशली बताया गया है कि साहब कोर्ट वैसे इन्फोर्समेंट के लिए आए अवार्ड के आवेदन को इन्फोर्स करने से रिफ्यूज कर सकता है। इसका प्रावधान और कंडीशंस सेक्शन 48 में दिया गया है जो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। और यदि सेक्शन 48 में जो ग्राउंड्स हैं जो अपोजिट पार्टी जिनके विरुद्ध अवार्ड इन्फोर्स होने के लिए लाया गया है उनको उनके द्वारा आधार प्रस्तुत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद यदि न्यायालय पाता है कि साहब उनके तथ्य में उनके द्वारा दिए गए आवेदन जो 48 के तहत उन्होंने रेज किया है, पॉइंट ग्राउंड्स रेज किया है, वो सही है तो रिफ्यूज कर देगा। और यदि पाता है कि साहब वो सही नहीं है और जो अवार्ड फॉरेन अवार्ड अंडर न्यूयॉर्क कन्वेंशन लाया गया है वो प्रॉपर है और वो इन्फोर्सेबल है, तो वैसी स्थिति में सेक्शन 49 के तहत वो इन्फोर्सेबल होगा। कोर्ट उसको इन्फोर्स करेगा एज ए डिक्री। कोर्ट का जो एक डिक्री होता है वैसे उस कोर्ट का जो अपना एक डिक्री होगा और जैसे वह अपने एक डिक्री को इन्फोर्स करता है जिन प्रक्रियाओं से जिस तरह, ठीक उसी प्रकार उस फॉरेन अवार्ड को जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत आया है वो सेक्शन 49 के तहत इन्फोर्सेबल है और इन्फोर्स किया जाएगा।
तो सेक्शन 49 जो है वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत तैयार किए हुए फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट की व्यवस्था करता है। अब सेक्शन 50 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, ये इस सेक्शन में अपील का प्रोविज़न है। अपील जो है करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं। सेक्शन 50 डील्स विथ ऑर्डर्स विच आर अपीलेबल, वैसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील किया जा सकता है या जो अपील होने योग्य हैं। तो सेक्शन 1 प्रोवाइड करता है, सेक्शन 50 का सबसेक्शन 1 प्रोवाइड करता है कि साहब ए फ्रॉम ए जुडिशियल ऑथोरिटीज ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 45, जहां ऐसा आदेश न्यायालय का ऐसा आदेश जो पक्षकारों को मध्यस्थता हेतु भेजने से रोकता है, उसके विरुद्ध अगर सेक्शन 45 के तहत अगर कोई आदेश आया है जिसमें एक पक्षकार जो मध्यस्थम हेतु आवेदन करता है अपने एग्रीमेंट के साथ न्यायालय को कि साहब उसके मामले को मध्यस्थम हेतु भेज दिया जाए, और वहाँ पर न्यायालय या तो उसको भेजने का आदेश पारित करता है या रिफ्यूज करने का आदेश पारित करता है, तो वैसी स्थिति में उस आदेश के विरुद्ध एग्रीव्ड पार्टी अपील कर सकता है। सेक्शन 50 सब क्लॉज 1 ए के तहत, सब सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी जो है कहता है फ्रॉम द ऑर्डर्स कोर्ट्स ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू इन्फोर्स ए फॉरेन अवार्ड अंडर सेक्शन 48, यदि फॉरेन अवार्ड जो है वो सेक्शन 48 में सुनवाई करने के बाद न्यायालय उसको इन्फोर्स करने से रिफ्यूज कर देता है, तो वैसे अवार्ड को वैसे आदेश को जो सेक्शन 48 आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के तहत रिफ्यूज करने का दिया गया है, इन्फोर्स करने से रिफ्यूज करने का आदेश दिया गया है, तो उस आदेश के विरुद्ध सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के तहत अपील किया जा सकता है। इनके विरुद्ध जो है सो अपील लाई होता है। और सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 जो है वो मूल रूप से जैसे सेक्शन 37 में हमने बताया था कि सेक्शन 37(2) भी आदेश सेकेंड अपील के प्रोविज़न को जो है सो रोकता है, यहाँ भी बार करता है। यहाँ भी सेक्शन 50 क्लॉज सब सेक्शन 2 जो है सो बार्स ए सेकेंड अपील अगेंस्ट दी अपीलाट ऑर्डर, यानी जो सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के तहत जो अपीलाट आदेश जो है आदेश के विरुद्ध अपील जो दायर किया गया है और उसमें जो आदेश आता है उसके विरुद्ध सब सेक्शन 250 का जो है वो बार करता है। यानी एक अपीलाट ऑर्डर जो है और उसके विरुद्ध अपील किया गया और फर्स्ट अपील में उसमें जो ऑर्डर आया उसके विरुद्ध सेकेंड अपील का जो प्रावधान है वो
आर्बिट्रेशन में नहीं है, इसकी अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ भी फॉरेन अवार्ड में भी न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत भी जो अवार्ड आए हैं और उनमें जो उनको अधिकार दिया गया है, तो इसमें भी सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 जो है वो सेकेंड अपील को बार करता है। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन, बट किंतु नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट or take away any right to appeal to the Supreme Court। तो नॉर्मल कोर्स में नेचुरली एज ए राइट ऑफ सेकेंड अपील हैज बीन बार्ड, लेकिन वो उच्चतम न्यायालय के उन अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं करता है जिसके तहत यदि पक्षकार चाहें या अनुमति लेकर, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेकर, और सुप्रीम कोर्ट यह पाता है कि साहब यह मामले की सुनवाई करना न्याय के हित में आवश्यक है, यथोचित है, तो वैसे मामले की सुनवाई करने के लिए वो अनुमति प्रदान कर सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ आज जो है सो हमने बताया सेक्शन 44 से लेकर और 50 जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत जो एग्रीमेंट है और जो अवार्ड आया है उस फॉरेन अवार्ड का कैसे इन्फोर्समेंट होगा, इसके संबंध में हमने आपको जानकारी दिया है। और अब मैं अगले क्लास में जनेवा कन्वेंशन से संबंधित अवार्ड, फॉरेन अवार्ड जो हैं उसके इन्फोर्समेंट की प्रक्रिया बताऊंगा, जो सेक्शन 53 टू सेक्शन 59 जो है में दर्ज है। ऑलमोस्ट जैसे इसमें जो प्रक्रिया होती है वैसे ही जनेवा कन्वेंशन वाले अवार्ड के साथ भी होती है। सिर्फ दोनों में फ़र्क जो आता है वो आता है कि साहब जनेवा कन्वेंशन जब हुआ था उस समय वाणिज्यिक शब्द के तहत कौन कौन से मामले उद्भूत होते थे, उनसे संबंधित विवादों का जो है सो आर्बिट्रेशन होता था। और न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत जो वाणिज्यिक शब्द आए और उनसे उद्भूत होने वाले विवादों का निपटारा जो है मध्यस्थम से किया जाने लगा। इस पर एक विशेष चर्चा जो है अगले क्लास में करेंगे, इसलिए आज इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।